हाय फ्रेंड्स, दिस साइड शिल्पा, वेलकम टू एजुकेशन मार्ट। और आज इस वीडियो में मैं क्या कराने वाली हूँ, आपका मनचाहा टॉपिक लेके आई हूँ। यस, बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमांड किया इंडेक्स मैच का, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी वीलुकअप पे बनाई है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएंगी, बट वीलुकअप का जो रिप्लेसमेंट है वो है इंडेक्स मैच। तभी लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि वीलुकअप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब वो लिमिटेशंस को जो कवर अप देता है वो इंडेक्स मैच देता है। तो इंडेक्स मैच को मैंने पूरे 3 तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को समझ आए ये है क्या फंक्शन। इतनी सारी लिमिटेशंस वीलुकअप की, डुप्लीकेट पे काम नहीं करना, लेफ्ट वर्ड काम नहीं करना, क्रॉस टैब पे काम नहीं करना, तो इंडेक्स मैच वो सारी चीजों को बहुत इजी बनाता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि हो सकता है वो सारी वीडियोस इसी पे बेस्ड हो। तो पूरी वीडियो को टिल द एंड आपने देखना है, और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, बिकॉज आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइस। एंड 94% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज, क्यों नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब? मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इट्स अ सिंपल, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं तभी आगे लर्निंग आप लोगों के लिए इसी तरीके से लाती रहूंगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सो आई नीड योर सपोर्ट गाइस। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन यहाँ पे होगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वो भी होगा जो आपको नोटिफिकेशन भी देगा मेरी हर वीडियो के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। सो गाइस, अब बात करते हैं हम अपने सबसे पहले फॉर्मूला की, क्योंकि जो मैं आपको आज फॉर्मूला पूरा कंप्लीट सिखाने वाली हूँ उसके 2 पार्ट्स हैं जो मैं छोटी छोटी तरीके से पहले आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम करने वाले हैं मैचिंग। अब मैचिंग क्या करने वाले हैं, मेरे पास यहाँ कुछ सेल्समैन आईडी हैं और मुझे ये मैच करना है क्या ये वाले सेल्समैन आईडी इस वाले सेल्समैन आईडी में है या नहीं है। अब है या नहीं है, इट मीन्स अगर वो हैं तो किसी ना किसी रो पे होंगे प्रेजेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे डेटा में 2nd रो पे है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे डेटा की 3rd रो पे है। तो अब बात करते हैं, अगर मुझे यहाँ इनका रो नंबर मिल गया, इट मीन्स वो मेरे डेटा में प्रेजेंट है। अगर उनका रो नंबर नहीं मिला, इट मीन्स वो डेटा में नहीं है। तो चलिए, ये रो नंबर मैचिंग कौन से फॉर्मूले से की जाएगी, दैट इज कॉल्ड मैच फंक्शन। एक एक्सेल में मैच फंक्शन होता है जो आपको मैचिंग करता है, सिमिलर वीलुकअप का काम करता है, बट ये सिर्फ आपको आउटपुट में रो नंबर निकाल के देता है, कोई भी वैल्यू नहीं देता। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपके सामने क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। तो यहाँ हम अपनी लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। नाउ इट इज आस्किंग फॉर लुकअप एरे। इट मीन्स कि आपको कौन सी वाली रेंज में से ढूंढना है ये वाला आईडी। तो हम लोगों को अब ढूंढना है इस वाली एरे में से। हमने पूरी एरे सेलेक्ट की, कॉमा, अब वो हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, तो मैं यहाँ 0 टाइप करूंगी, सिमिलर एज वीलुकअप। अब हमने अगर हमें ड्रैग करना है तो हमें इस रेंज को फ्रीज करना होगा। सो आई एम प्रेसिंग F4 फॉर फ्रीजिंग एंड एंटर। अगर आपने फ्रीजिंग का वीडियो एंड वीलुकअप का वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो आई एम ड्रैगिंग इट, और आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है, जिसमें कुछ जगह NA आया है और कुछ जगह रो नंबर आ गया है। तो इस वाली आईडी का अगर हम रो नंबर देखें तो इट्स ऑन 2nd रो। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, ये आईडी मेरी इस रो नंबर पे प्रेजेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, दैट इज इंडेक्स। अब बात करते हैं इंडेक्स। अब लोग इंडेक्स मैच बहुत बोलते हैं, तो पहले इन दोनों का अलग अलग यूज सीखना हमें ज़रूरी है कि ये दोनों काम क्या करते हैं। तो मैचिंग का तो जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैचिंग ने हमें रो नंबर निकाल के दिया किसी भी एक प्रेजेंट जो हम लुकअप वैल्यू है उसका। अब इंडेक्स क्या करता है, अब हम इंडेक्स का अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स मुझे देगा किसी पर्टिकुलर रो पे, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे क्या वैल्यू लिखी है। तो अगर यहाँ मैं अरे में चूज करती हूँ मेरा पूरा डेटाबेस, तो यहां मैंने अरे में लिया मेरा पूरा डेटा। नाउ कॉमा, अगर हम देखें इंडेक्स हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट इज रो। इट मीन्स कौन सी रो का आउटपुट चाहते हो, तो मैंने यहाँ रो नंबर 3 चूज किया। इट मीन्स 3rd रो इज दिस वन। अगर मैं देखूं मेरी 3rd रो ये वाली है। नाउ कॉमा,
अब वो पूछ रहा है आपसे कॉलम नंबर, आई एम चूजिंग दिस वन दैट इज सेकंड। तो थर्ड रो के सेकंड कॉलम पे नेम जो है वो है श्रीजन दत्ता। तो अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूं, एंटर, सी आई गॉट द आंसर दैट इज श्रीजन दत्ता। इट मीन्स वो इंडेक्स हमें क्या करके दे रहा है, किसी पर्टिकुलर रो और किसी पर्टिकुलर कॉलम अगर आप लिखते हैं तो उस पे जो वैल्यू लिखी है वो उस पर्टिकुलर सेल का आउटपुट आपको देता है। बट अब अगर बड़े डेटा में से मैं आपसे किसी पर्टिकुलर आईडी का रिजल्ट मांगू तो इट्स रियली डिफिकल्ट। चलिए चलते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ जिसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब की बार जो टास्क आप लोगों के सामने है वो ये है, मुझे इस पर्टिकुलर आईडी का सेल्समैन नेम चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आपका दिमाग वी लुकअप की तरफ जा रहा है तो उसे रोक लेना, बिकॉज यहाँ मेरा लुकअप वाला जो कॉलम है वो मेरा फर्स्ट कॉलम नहीं है, वो मेरा सेकंड कॉलम है, और जो मेरा आउटपुट वाला कॉलम है वो फर्स्ट है। तो अब यहाँ पे ये काम वी लुकअप नहीं करेगा, राइट? तो अब यहाँ क्या फॉर्मूला काम करेगा, इंडेक्स मैच। तो इंडेक्स मैच हमारा लेफ्ट वर्ड से भी आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? तो अब यहाँ देखिए हम लगाने जा रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, इंडेक्स और मैच का एक साथ। तो पहले सबसे पहले हम यूज करेंगे इंडेक्स। अब आप सोच के देखिए, हमने अरे में जब हमने अभी इंडेक्स लिया था तो पूरा डेटा लिया था, तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं इस तरीके से कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस पूरे डेटा में से सेलेक्ट करनी है, ढूंढनी है। तो अब यहाँ वो पूछ रहा है रो नंबर। अब वहाँ तो मैंने रो नंबर जो पहले हमने किया उसमें रो नंबर लिखा था, कॉलम नंबर लिखा था, लेकिन यहाँ रो नंबर हमें कौन से वाला चाहिए, हमें उस रो नंबर का रिजल्ट चाहिए जिस रो पे ये वाला आईडी लिखा हो। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा सेकंड रो पे लिखा है 24159। तो अब सेकंड रो कैसे पिक की जाए, तो आप अगर फिर बैक जाएंगे तो मैच का फंक्शन हमें रो देता है। तो यहाँ हम रो नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं मैच का। सो लुकअप वैल्यू में हम ले लेंगे अपनी आईडी कि अगर ये वाली आईडी इस पूरी एरे में से हमें मिले, दैट इज माय लुकअप एरे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम यहाँ इसको एग्जीक्यूट करके देखें सिर्फ इतने फॉर्मूले को, तो उसका जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं क्या रहा है, 2। मैं यहाँ F9 प्रेस करके इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो यहाँ वो दे रहा है मुझे सेकंड। इट मीन्स इंडेक्स में वो क्या ले लेगा, सेकंड रो। अगर मैं यहाँ आईडी चेंज कर दूंगी वो उसी रो को पिक कर लेगा। नाउ फाइनली इट इज आस्किंग फॉर कॉलम नंबर। इट मीन्स विच कॉलम डू यू वांट टू फाइंड, मुझे यहाँ पे सेल्समैन नेम मेरे डेटा के फर्स्ट कॉलम में से मिलेगा। तो मैं यहाँ सिंपली टाइप कर सकती हूँ 1। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर बटन ओनली एंड यू विल गेट द आंसर। अब मैं अगर यहाँ कोई भी आईडी चेंज करती हूँ तब हम चेक करते हैं, आप देख सकते हैं मेरा आंसर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है बिकॉज ऑफ इट्स मैचिंग फंक्शन। मैचिंग फंक्शन हमारी रो को चेंज कर देगा, दैट इज 7, बिकॉज हमारी ये आईडी 7 नंबर पे लिखी है ना मज़ेदार चीज़। तो आप भी अपने डेटा में सिंपली, अगर आपका डेटा लुकअप वैल्यू बीच का कॉलम है और आपको लेफ्ट और राइट दोनों से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है, तो कुछ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।